Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. वेलकम दोस्तों, नवीन पांडे एंकर चैनल में आपका स्वागत। और दोस्तों आज मैं काशीपुर में हूँ इस समय, और काशीपुर का एक बहुत ही पौराणिक स्थल द्रोण सागर के नाम से जो विश्वविख्यात है, और इसे महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। इस समय आप देख रहे होंगे बिल्कुल झील के किनारे जो द्रोण सागर जो स्थल है उसके बिल्कुल नज़दीक हूँ मैं। देखिएगा किस तरह से आपको झील दिखाई दे रही है। और आज जबकि हालांकि ये झील अब सूख चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो एक गोलाकार झील है देख रहे होंगे, बिल्कुल गोल, बिल्कुल अर्धवृत्ताकार ये झील आपको इस समय दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल उसके समीप में हूँ, और इस समय आपके लिए बहुत सुंदर नज़ारे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहा जाता है कि यह एक प्राचीन किला है जिसके किनारे द्रोण सागर नामक सरोवर बना हुआ है। यह सरोवर किले से भी पहले का बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है। और इसका निर्माण पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए करवाया था। पहले यहाँ गंगोत्री की यात्रा करने वाले यात्री भी आते थे, ऐसा कहा जाता है। इसके किनारे सती नारियों के स्मारक भी हैं, ऐसा भी कई लोगों ने मुझे बताया है आज। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से जुड़ने के भी पर्याप्त सबूत यहाँ पर दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने धनुर्विद्या के लिए गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा यहाँ पर लगाई थी, और जब इसका पता चला गुरु द्रोणाचार्य को, तो वो इसी टीले में स्वयं द्रोणाचार्य आए और उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या में पारंगत किया। द्रोण नगरी काशीपुर और बहुत ही प्रतिष्ठित स्मारक द्रोणाचार्य जी के नाम पर ये किला है, और आज आप देख रहे होंगे। और कहा भी गया है कि वैदिक काल में काशीपुर का नाम गोविशाण या उज्जैनी नगर हुआ करता था, और यहाँ से बहने वाली ढेला नदी जो स्वर्णभद्रा के नाम से जानी जाती थी, तो उसी समय का ये दृश्य है। और कहा जाता है कि ये द्रोण नगरी और जो द्रोण सागर है, यहाँ पर महाभारत काल में अर्जुन ने बहुत कठिन धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लिया था। और देख रहे होंगे इस समय जो बिल्कुल हम उसी गोविशाण टीले के समीप हैं, और जो अर्जुन के धनुर्विद्या है, जो द्रोणाचार्य जी का उनके प्रति सम्मान है, उनके प्रति जो एक यज्ञ सी आहुति है, जो एक बहुत सुंदर दृश्य वो आपको दिखाई दे रहा होगा। पार ब्रह्म परमेश्वर पार लगाओ तुम। जब आप द्रोण सागर तीर्थ काशीपुर में होते हैं, तो उस समय जब परिक्रमा करते हैं आप द्रोण सागर की पवित्र स्थल की, तो उसके समीप कई मंदिर हैं। देखिएगा हनुमान जी का सुंदर विहंगम इस समय प्रतिमा लगी है, बिल्कुल बहुत सुंदर बाल हनुमान जी इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा इस समय वो विराजमान है यहाँ पर इस मंदिर में, और गणपति महाराज भी यहाँ सुशोभित हैं। जब हनुमान जी के दर्शन आप करते हैं, उससे करीब 10 मीटर आगे आप बढ़ते हैं, तो उस समय देखते हैं कि पांडवों द्वारा स्थापित पंचलिंगों में से एक जो गणेश्वर महादेव का मंदिर है, वो भी यहाँ पर विराजमान है। यही मंदिर है वो गणेश्वर महादेव का। और देखिएगा सुंदर शिवलिंग के भव्य दर्शन आप कर रहे होंगे, और उसके ऊपर नाग महाराज ने किस तरह से अपना फन दिया है इस लिंग के ऊपर। तो यही कहा जाता है कि ये महाभारत काल के दौरान पांडवों द्वारा स्थापित ये मंदिर है। और द्रोण सागर तीर्थ के समीप हम इस समय देख रहे होंगे नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एक्सकेवेटेड साइट जो द्रोण सागर की है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा नोटिफाइड किया गया, उसके बिल्कुल समीप हैं। और किस तरह से टीले बने हुए हैं, और जो महाभारत काल की जो इतिहास की जो गाथा है वो इसी टीले में छुपी है इसके पीछे। दोस्तों इस समय द्रोण सागर के नज़दीक एक पुरातन काल का जो किला है, उसके ठीक गेट से भीतर मैं प्रविष्ट हो चुका हूँ। और देख रहे होंगे कि इस जो टीले को जो उज्जैन कहलाता है, उज्जैन किला कहा जाता है, और इस किले की दीवारें बहुत ऊंची हैं। और देखिएगा खजूर के वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं बहुतायत में, बहुत सुंदर नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर मेरे दाहिनी तरफ आप देखें तो खजूर के पेड़, और मेरे बाईं तरफ जो रास्ते में हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे देखिए आप खजूर के पेड़ और झाड़ियाँ, टीले, तो बहुत अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस समय सुंदर मैदान
जो द्रोण सागर के टीले के समीप है। इस तरह के कई मैदान भी हैं और कई कई रास्ते भी हैं। एक झलक ज़रूर दिखाना चाहूँगा जी, कुछ इस तरह के पेड़ भी यहाँ पर, बुशेज़ हैं, झाड़ियाँ हैं और जो रास्ता है वो भी आपको दिखाई देता है। और उसके बाद जो कई कई पर्यटक भी यहाँ दिखाई देते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। देखिएगा इस समय 2 यहाँ पर जो होमगार्ड के जवान हैं वो भी अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये जा रहे हैं देखिएगा सामने से, क्योंकि इसकी रक्षा और इसका जो पौराणिक काल है उसकी विशेषता को देखते हुए यहाँ पर हमेशा यहाँ ड्यूटी पे मुस्तैद रहते हैं। दोनों ही जवान इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस समय आप देख रहे होंगे कि 6ठी शताब्दी का जो पंचायतन मंदिर है उसके समीप हम पहुँच चुके हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार जो है 6ठी सेंचुरी एडी का इसको बताया गया है। और उत्खनित स्थल जो है ये आप देख रहे होंगे। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक प्राचीन किला है और जिसके किनारे द्रोण सागर नामक सरोवर बना हुआ है। और यह सरोवर किले से भी पहले का बना हुआ है ऐसा कहा जाता है। और इसका निर्माण पांडवों ने द्रोणाचार्य के लिए करवाया था ऐसा कहा जाता है। देखिएगा कितनी सुंदर इस समय आपको दिखाई दे रही हैं इसकी दीवारें, किले की जो भीतर का जो परिदृश्य वो दिखाई दे रहा है। और इस समय साफ और सफाई चल रही है और यहाँ पर जो इसकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद लोग हैं वो भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। और इसके बारे में एक चीज़ और ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सरोवर के जो बाहरी भाग पर जो किला है, तो ये किला जो है पहले का बना हुआ है। इसका निर्माण पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए करवाया था ऐसा कहा जाता है। पहले यहाँ गंगोत्री की यात्रा करने वाले यात्री भी आते थे और इसके किनारे सती नारियों के स्मारक भी हैं। और मुझे लगता है कि ये जो स्मारक निश्चय इस समय हम देख रहे हैं वही जो सती नारियों के स्मारक की बात हो रही है वही मुझे प्रतीत होता है। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से जुड़ने के भी पर्याप्त सबूत यहाँ पर दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब कौरवों को अपनी हार निश्चित लगने लगी थी तो उस समय अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखने के लिए इसी टीले के समीप द्रोणाचार्य जी की मूर्ति स्थापित की थी। अब जब द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा उन्होंने लगाई थी तो उसके बाद जब द्रोणाचार्य जी को इस बात का पता चला तो स्वयं द्रोणाचार्य जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और अर्जुन की भक्ति को देखकर वो प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या में माहिर करवाया था। तो यही ये तप स्थल है, यही ये कर्म स्थल है और यही है यह भूमि। देख रहे होंगे बहुत पवित्र भूमि है, तप स्थली है द्रोण सागर की। और जैसा कि उत्तराखंड के मानस खंड में भी कहा गया है कि ये बहुत बड़ी तप स्थली है, कर्म स्थली है और देवों की स्थली है। और यही इस समय आप देख रहे होंगे बिल्कुल टीले के समीप। मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत टीला है और जो इसकी बनावट है वो देख रहे होंगे कि किस तरह से इसकी बनावट है। देखिएगा बिल्कुल आपको अलग अलग एंगल्स से मैं दिखाना चाहूँगा। बहुत नज़दीक इस समय मैं हूँ, देखिएगा टीले के। और जो सुंदर दृश्य आपको हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस टीले के भीतर घुसना वर्जित है और यहाँ पर आपको मनाही है कि आप जा नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुंदर दृश्य हैं, जो टीला बना हुआ बिल्कुल पुरातन शैली में और जो बहुत सारे राजाओं ने शासन किया उसका एक अद्भुत नमूना है। और टीले की जो साफ सफाई है, जो टीले का जो बनावट है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर कई कई लोग तैयार भी रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और दूसरा सिरा मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। देखिएगा इस तरह से जो दूसरा छोर है इसका ये बना हुआ है। देखिएगा बहुत दूर तक ये टीला फैला हुआ है और देख रहे होंगे, अगर आपको दृश्य दिखाई दे रहे होंगे तो बहुत सुंदर बनावट, बहुत सुंदर आकृति टीले की। और देखिएगा बिल्कुल पश्चिम भाग पर इस समय मैं हूँ और आपको दिखाई दे रहा होगा टीला जो मिट्टी का बहुत बड़ा टीला है। और इसके दूसरी तरफ देखिएगा कितनी सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं दीवार में। जो बनावट है, जो कलाकृति है, जो उसकी विशेषता है इस टीले की यही है। द्रोण सागर के टीले पर इस समय है और पृष्ठ भाग को आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत बड़ा मिट्टी का टीला एक तरफ है, ये देखिएगा। और जब जैसे ही आप दूसरी तरफ जाते हैं तो देखिएगा किस तरह से दीवार में विभिन्न कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं और किस तरह से इस टीले को यादगार बनाया गया है। ये देखिएगा कैसा लगता है आपको। जो पृष्ठ भाग है, जो दूसरा सिरा उसका है, उसकी तरफ से किले के भीतर के जो आकर्षक नमूने हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इतना सुंदर किला है और 6ठी शताब्दी का ये बना हुआ है। पांडव और कौरवों के बीच जब युद्ध हुआ था, द्रोणाचार्य जी स्वयं यहाँ पर अर्जुन को धनुर्विद्या देने के लिए मौजूद थे। तो कहा जाता है कि गोविषाण काल, उसी समय जो उज्जैन के नाम से इस टीले को जाना जाता है, वही यह टीला है, वही यह आपको दिखाता भी है। समय में जो गोविषाण टीला है, जो द्रोण सागर है, उसके समीप हूँ। और आप जिस तरह से आज मैंने आपको दृश्य दिखाए
तो इस तरह की विविधता और इस तरह के उत्तराखंड के जो नायाब जो स्मारक हैं उनको देखते रहिएगा मेरे चैनल में। नवीन पांडे एंकर के साथ आपका फिर मैं स्वागत करना चाहूँगा। आपको थैंक्स कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है, और इस तरह से कई और भी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाता रहूँगा अपने चैनल में। तो नवीन पांडे एंकर चैनल में जो भी आपने विविधता की चीज़ें देखी हों उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। लव यू दोस्तों।